आज ये पत्ते मंगवाए थे मैंने कुछ डिश बनाने के लिए। अरे रुको रुको, पहले पत्ते तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मज़ा आ रहा था। और बाहर हो रही थी बारिश, तो मुझे बचपन के दिन याद आ गए। हम इन पत्तों में पानी इकट्ठा करते थे और फिर देखते थे पानी किधर जा रहा है। देखो छोटी छोटी बारिश की बूंदें इकट्ठा होकर एक बड़ी सी बूंद बन रही थी मोती की तरह। फिर जैसे कि सबको पता ही होगा कि ये मोती की बूंद इसमें खेलती रहती है मगर गिर जाती है, लेकिन पानी इसमें पिघलता नहीं है। इन पत्तों की ये सबसे बड़ी खासियत है। तो मैं भी इसमें खेल लगी थी, फिर मुझे याद आया नहीं भाई, खेल कम काम करना है। तो मैंने डंडी एक तरफ कर ली थी और पत्तियाँ एक तरफ कर ली थी। डंडियाँ फेंकने का मन नहीं कर रहा था, फ्रेश थी, तो मैंने कहा चलिए इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। दूसरी साइड पत्तों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था अलट पलट के, क्योंकि इन पत्तों में क्या होता है ना, बारिश हो रही है, हल्का बरसात का ही सीज़न है, तो बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो इनको बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ता है ताकि इसमें ना गंदगी रुके ना कुछ। और फिर से मैंने पानी रोक लिया था और मैं खेलने में लग गई थी। फिर ठीक है, पत्तों को धो लिया था। इसके बाद एक तरफ रखा परात और दूसरी तरफ रखी थाली। अब क्यों बताती हूँ। पत्तों को बनाने से पहले सफाई करनी पड़ती है, तो इसकी जो मोटी मोटी 3 डंडियाँ गई हैं ना ये साइड, इनको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। अब इनको कैसे क्लीन किया ये देखिए। अब चाकू की मदद से बारीक बारीक बिल्कुल इनको मैंने ऐसे करके निकालिए। इसमें क्या होता है ना, पत्ता भी छिल जा रहा था, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना ना, हमें तो डंडियाँ निकालनी है, तभी तो जो हम बना रहे हैं वो बहुत टेस्टी और अच्छा सा बनेगा। तो ये बारीक बारीक करके मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और इसमें जहाँ देखो बार बार पत्ता छिल जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फोकस फोकस, तो फोकस के साथ मैं करने में लगी हुई हूँ। और धीरे धीरे आराम से एक पत्ते का मैंने देखो डंडियाँ निकाल ली। फिर दूसरा पत्ता लिया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बारीकी से इसको निकाल लेना है। और ये तो आप समझ ही गए हैं कि क्यों निकालना है, ताकि लेप लगाएं तो अच्छे से लग जाए। इस तरह से मैंने सारे बाकी जो पत्ते थे उन सब की डंडियाँ निकाल ली थी, जिससे थोड़े थोड़े कट पीट गए थे, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है पत्ता जो कि हमारे पास था। इसके बाद इसको रखा साइड। दूसरी तरफ लिया एक डोंगा, इसमें डाला मैंने बेसन। बेसन क्यों, बेसन के तो लेप लगना है। जी हाँ, इसमें लिया मैंने बेसन 2 कटोरी, वो तो आप पत्ते के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसमें फिर ये चावल है, मैंने इनको पीस लिया है। बहुत से लोग चावल के आटे का यूज़ करते हैं, बट मैं चावल को पीस के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि चावल को पीस के बनाने से ना अच्छे कुरकुरे बनते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ तो मैंने 1 कटोरी के लगभग चावल को पीस के इसका बुरादा बना के ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हाथ में मैंने इसमें अजवाइन लिया था, क्योंकि लहसुन प्याज का तो यूज़ होना नहीं है, तो अजवाइन से ताकि गैस ना बने, पत्ते थोड़े हैवी होते हैं। और थोड़ा सा मैंने बाद में इसमें सब्जी मसाला ऐड कर लिया था। आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत से मसाले जो आप खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अचार का मसाला। हाँ, ये आम का अचार है, और हम भी उन्हीं घरों में से आते हैं जब बॉर्नवीटा के डब्बे खाली होते हैं, तो इसमें अचार, नमक, मिर्च, हल्दी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मम्मी ने अचार बना के दिया था आम का, तो उसमें से मैंने अचार का मसाला थोड़ा सा इसमें डाल दिया। और बिना पानी के पहले इसको अच्छे से पूरे को मिक्स कर लेना है। और मैं काम करूँ और ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसको मिला रही थी तो देखो साइड से गिर रहा था बेसन, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले मैंने थोड़ा पानी डाला, फिर इसको मिक्स किया, फिर मुझे लगा कि इसमें और पानी आएगा, तो मैंने इसमें फिर थोड़ा और पानी डाला, फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। लेकिन इसको मिक्स करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें गांठें ना पड़े ना, क्योंकि अगर गांठें पड़ जाएंगी तो फिर जब हम इसको खाएंगे ना, तो कहीं पे मसाले में नमक मिर्च तेज़ लगेगा और कहीं पर नहीं। तो इसीलिए से इसे अच्छे से चला लेंगे। और आप देख सकते हो मसाला जो है या इसका बैटर जो है इतना गाढ़ा ही रखना है, ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए और रहे। ज़्यादा पतला करेंगे ना तो बह जाएगा। तो चलिए भाई, मसाला तो तैयार हो गया, इसको किया साइड, वापस से परात को लिया और इसमें रखा हमने पत्ता रखने के बाद अब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या बन रहा है। हाँ, नहीं समझ में आया तो वीडियो को और देखते रहना, समझ में आ जाएगा। फिर इसमें मैंने आराम से लेप लगाया। और हाथ, हाँ मेरे बहुत साफ़ सुथरे हैं, तभी मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी आप हाथ का यूज़ करके कर सकते हैं, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग ग्लव्स पहन के बना सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप लेप लगाएंगे और उसके बाद एक के बाद एक पत्ता रखते जाएंगे। और लेप इस तरीके से लगाइए कि सारे पत्ते में अच्छे से बैटर लग जाए। तो लेप का हो या बैटर का हो, जो भी का हो, बस इसे थपोड़ना है इस पर, जैसे फेस पे लगाते हैं ना हम क्रीम पाउडर, तो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फेस का नक्शा बदलते हैं। यहाँ हमें खाने के लिए जिसका नक्शा बदलना है। एक पत्ते पे हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट पत्ता लेना है। तो कंटिन्यू आपको अपने हिसाब से, अगर मैं बोलूँ तो 4-5 पत्ते या 6-7 पत्ते भी आप रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के चाहिए। तो मैंने तो कम से कम 4 या 5 पत्ते रखे थे, एक के बाद एक, और उस पर लेप लगाती चली गई थी। इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी जब वीडियोस लाइक नहीं होते या शेयर नहीं होते या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से यही देख रही हूँ कि एफर्ट्स तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियोस में ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना शेयर हो रही है। शेयर तो ना भी हो, लेकिन कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, पहले मैंने ये सोचा था कि चलो बनाना छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, ना सब्सक्राइबर बढ़े ना कुछ, लेकिन मैं हूँ थोड़ी ज़िद्दी, इसलिए मैंने डिसाइड किया सब्सक्राइबर तो एक दिन मैं बढ़ा के ही मानूंगी। और जो लोग अभी से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सबूत हो इस चीज़ का, ठीक है। याद रखना कि जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आप लोग ही कहोगे कि हाँ मान लिया, वही लड़की ने सब्सक्राइबर बढ़ा के ही दिखाए। खैर, हंसी मजाक एक तरफ,
लेप लग गया। अब देखते हैं इसे किस तरह से फोल्ड किया जाता है। तो ये देखिए, पहले इनके जो एक्स्ट्रा 2 साइड सींग निकले थे ना, इन सींगों को हमने मोड़ा और इस पर हमने इस तरीके से लेप लगा दिया, क्योंकि अंदर को मुड़ते जाएंगे। अगर हम लेप नहीं लगाएंगे तो इसमें मसाला जाएगा नहीं ना अंदर तक। फिर एक राउंड मोड़ा, फिर इसमें लेप लगाया आराम से ध्यान से, फिर इसको मोड़ा, फिर इसके बाद हमने इसमें आराम से लेप लगाया कि भाई बनना तो टेस्टी है। अब इतना मसाला देख के मेरे मुंह में तो बनाते बनाते ही पानी आता है कि काश कोई मुझे भी पका के खिला दे, पर ऐसा होता ही कहाँ है, बनाना पड़ता है तो ही खाना पड़ता है। इसके बाद फिर मैंने इसको रोल किया, फिर इसमें लगाया। तो बस ऐसे रोल करते जाना है, मसाला लगाते जाना है, रोल करते जाना है, मसाला लगाते जाना है। और इस तरीके से हमारा देखो कंप्लीट हुआ ये रोल। हो गया ना कंप्लीट। लग रहा है ना ईजी, लेकिन बेटा जब बनाना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अब टफ लगे या ईजी लगे, बनाना है तो बनाना है। इस तरीके से मैंने अपना एक रोल कंप्लीट किया। रुको रुको, और भी हैं, ये देखो 1 2 3 रोल तो मेरे बन गए थे। इसके बाद इसको करना था स्टीम। स्टीम के लिए मैंने कहा सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये मोमो वाले बर्तन। अब इसमें ऐसे तो मैं डायरेक्ट इसको रख नहीं सकती, तो मैंने इसमें हल्का सा रिफाइंड लगाया ताकि जब ये स्टीम हो तो इस पर चिपके ना, चिपक जाएंगे तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी ना, पत्ते फट जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, रोल खुल सकता है। इसलिए मैंने अच्छे से इसमें 4 ओर से रिफाइंड लगाया। रिफाइंड लगाने के बाद इसको कट करके रखा। कट तो आप समझ ही गए क्योंकि पूरा तो इसमें आ नहीं सकता। फिर सेकंड वाले बर्तन में मैंने रिफाइंड लगाया, फिर उसको कट करके रखा। फिर थर्ड वाले बर्तन में भी मैंने रिफाइंड लगाया, कट करके रखा। बनाते समय तो ऐसा लगा था कितने ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन खाने की जब बारी आई तो इस बार कम पड़ गए। अब मैंने इनको अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दिया है, कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में भी अगर मैं कहूँ पानी आपका खौले उसके बाद ही रखिएगा, उबल जाए जब अच्छे से, तो 10 मिनट से भी पहले पक जाएंगे आपके। 10 मिनट तक जब तक ये यहाँ पे पक रहा है तो मैंने कहा भाई इसको तो हम ऐसे खा नहीं सकते। और ये देखो धुआं ऐसे निकला कि मेरे पूरे कैमरे पे लग गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चटनी की तैयारी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ना इसमें लहसुन पड़ेगा ना इसमें प्याज पड़ेगा। और ये रही हमारी हरी टमाटर की चटनी। शकल से तो अच्छी नहीं लग रही, पर सामने से ज़्यादा अच्छी लग रही थी और खाने में भी उतनी अच्छी थी। ये देखिए पक गए ना अच्छे से। तो इसमें एक चीज़ में क्या मज़े आते हैं पता है, जब ये पक जाता है ना तो जो चावल हम पीसते हैं ना तो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है भात पक गया है, चावल के कुछ पीसेस ऐसे लगते हैं भात डाल रखा है इसमें या चावल डाल रखा है। और ये देखो कितनी इजीली कट जा रहे हो, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना। इन्हें बहुत ध्यान से और सावधानी से काटना पड़ता है कि इनकी शेप ख़राब ना हो जाए और बने ना बिल्कुल परफेक्ट जैसी इसकी शेप होती है। अब जितने बनाए हैं उनको तो पता होगा ना कि इसकी शेप ऐसी ही होती है। और इतनी इजीली एक हाथ से ही कट जा रहे थे, मुझे तो लगा कि नहीं कटेगा। और जूसी थे बिल्कुल, इनके अंदर तक ना मसाला पूरा भर गया था, तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे पीसेस जितने भी थे बने थे इनको मैंने कट करके साइड कर लिया। क्यों? क्योंकि अब इनको फ्राई करना है ना, बॉईल करके नहीं खा सकते। जो लोग ज़्यादा ऑयली करते हैं वो खा सकते हैं बॉईल किया हुआ, लेकिन हम तो भैया ऑयली नहीं कर सकते। हम खाना भी जानते हैं और अपनी डाइट को कंट्रोल करना भी जानते हैं। तो यहाँ चढ़ाया मैंने रिफाइंड। हूँ तो मैं तेल लवर, लेकिन बाद में मैंने इसमें थोड़ा तेल भी ऐड कर दिया था। अब तेल जब आपका अच्छे से खौल जाए या पक जाए, उसके बाद 1 बाय 1 आप पीसेज इसमें डालते जाइए और उनको हाई फ्लेम रहेगा जब आपका तेल गर्म होगा, लेकिन जब आप पीस डाल देंगे ना उसके बाद आपको फ्लेम को बिल्कुल लो में रखना है ताकि अच्छे से पक जाए अंदर तक। क्योंकि ऐसा होता है जब हाई फ्लेम होती है तो तेल गर्म हो जाता है, तो पीस क्या होते हैं ना एकदम से जल जाने देते हैं, अंदर तक पक ही नहीं पाता और हमको ऐसा लगता है कि ये पक गया और हम निकाल देते हैं। तो आपको लो फ्लेम पे पकाना है इसे धीरे धीरे दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए, और जब पक जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। जब हम छोटे थे तो हमारे पड़ोस में आंटियाँ थीं, वो लोग बना के हमेशा हमारे घर में दे जाती थी बॉईल करे हुए। फिर हम इसको पीसेस कट करके मम्मी से तवे में फ्राई करके हमको देती थी। और उसके बाद फिर जब मैं स्कूल गई टीचिंग करने के लिए तो वहाँ भी मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो हमेशा इस सीज़न के टाइम पे बना के लाती थी और मैं सबको प्रेशर करती थी कि बना के लाना यार, तो हमेशा कोई ना कोई बना के लाता था। तो मैंने बहुत सारी डिश खाई हैं उन लोगों के हाथ की, तो मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ और उनसे फ़ोन करके पहले कंफर्म कर लूँ कि इस तरीके से बनती है नहीं बनती। इसमें तो मैं माहिर हूँ, ये मैं इजीली बना लेती हूँ, लेकिन कुछ और भी डिशें हैं जो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम उनसे पूछ के फिर पक्का ज़रूर बनाऊँगी अपने चैनल पे। अगर आप लोग को पसंद आएगी तो ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी इनको घर पे बनाइएगा। कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे वहाँ तो इन्हें पिनालू के पत्ते बोलते हैं, कुछ इसे घुइयाँ के पत्ते बोलते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक हरे होते हैं, एक डार्क ब्लैक टाइप में होते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हरे वाले होते हैं उसके अच्छे बनते हैं, ब्लैक वाले के अच्छे नहीं बनते, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों के अच्छे बनते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। बनाने पे थोड़ा है कि हाँ, और ये गरम ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप गरम गरम बनाइए ना तो क्रिस्पी होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो भाई मेरे तो यहाँ देख लो अच्छे से पतौड़े हो गए हैं तैयार। अब बस कुछ नहीं, प्लेट में सर्व करना है। फर्स्ट टाइम वाले जो थे मैंने जैसे ही प्लेट में निकाले बच्चों ने वो तुरंत खा लिया, उनको बहुत पसंद आया। पहले बोले थे नहीं खाना, फिर मैंने कहा चलो टेस्ट करके तो बताओ। जैसे एक टेस्ट किया तो वो पहली बार के बनाए हुए सब खा लिए। अब थोड़ा सा प्लेटिंग करे थे और ये देखो कितने अच्छे अच्छे सर्कल बने हैं ना, मज़ा आ गया। मेरा तो दिल खुश हो गया देख के कि चलो कुछ बनाया और अच्छा बनाए। अब कुछ बनाओ और अच्छा बने तो थोड़ा दिल को भी तसल्ली होती है ना कि हाँ कुछ बनाया और वो भी अच्छा बनाया।
तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर लिया और मैं तो खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग भी घर पे ज़रूर बनाना और खाना, और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों से कैसे बने तो भी कमेंट करना, नहीं बने तो भी कमेंट करना। चलो भाई, मैं तो चली खाने के लिए और आप जाके घर पे बनाइए। ओके।